Good morning, students. This is your another practical of mechanics, and the name of the practical is Maxwell's Needle, explained by Navneet Kaur. And students, the name इस प्रैक्टिकल का जो एम है वो है आपके पास टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर बाय मैक्सवेल्स नीडल मेथड। मैक्सवेल नीडल मेथड की हेल्प से आपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालनी है ऑफ मटेरियल ऑफ वायर की। इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? एक है मैक्सवेल नीडल, एक है रिजिड सपोर्ट, एक वायर और एक स्क्रू वॉच, स्टॉप वॉच और टेलीस्कोप। तो आपके पास स्टूडेंट्स इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो है द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज गिवन बाय। आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिनोट करते हैं इस साइन से, ईटा से आपके पास 2 पाई एल m1 माइनस m2 कैपिटल एल का स्क्वायर बाय r की पावर 4 t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। जहाँ पर L आपके पास 2 पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, L की वैल्यू है जो लेंथ ऑफ वायर है। अभी बताएंगे आपको क्या आप लेंगे। R है आपके पास रेडियस ऑफ वायर, ये हम निकालेंगे स्क्रू गॉज की हेल्प से। L है लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल, ये भी बताया जाएगा क्या है। M1 मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, M2 मास ऑफ होलो सिलेंडर, T1 जो है वो टाइम पीरियड ऑफ द टॉर्शनल वाइब्रेशंस है व्हेन सॉलिड सिलेंडर आउटर साइड। एक बार सॉलिड सिलेंडर्स को बाहर की तरफ रखेंगे और एक बार सॉलिड सिलेंडर्स को इनर साइड पे रखेंगे, ठीक है। या फिर आप होलो को उस केस में कहाँ रखेंगे? 2 सिलेंडर्स हैं आपकी इसमें, एक है स्टूडेंट सॉलिड सिलेंडर, एक है होलो सिलेंडर। वो आपको भी प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे तो आपको सब दिखाया जाएगा उसमें कि होलो सिलेंडर्स कहाँ पर हैं और सॉलिड सिलेंडर्स कहाँ पर हैं। तो आप ये याद रखेंगे, एक बार आपने सॉलिड सिलेंडर्स को बाहर की तरफ रखना है और एक बार सॉलिड सिलेंडर्स को अंदर की तरफ रखना है। तो आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अब थोड़ा इसका जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती क्या है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपके पास होती है द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की रेशियो को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है। अब शियर स्ट्रेस क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इट अंडरगो डीफॉर्मेशन, मतलब वो कुछ ना चेंज होगा उसमें। इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज ये मेरी यहाँ पर पेन पड़ा है, इसके ऊपर मैं इस तरह से फोर्स लगा रही हूँ पैरेलल, तो वो कह रहा है लेकिन पेन ये एक रिजिड सपोर्ट नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि जब एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे तो इसके ऊपर जब मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, इट अंडरगोज डीफॉर्मेशन इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज पैरेलल। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स पैरेलल है टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन विल बी अलोंग दैट प्लेन, तो उसी प्लेन के अलोंग ही बॉडी जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो वो कह रहा है डिफॉर्मेशन विल बी अलोंग दैट प्लेन। द स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट हियर इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस। तो और टेंजेंशियल स्ट्रेस, देखो टेंजेंट जो होता है वो इस तरह से लगता है, इस तरह से फोर्स लगता है किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास जो स्ट्रेस लगेगा, इस स्ट्रेस को क्या बोला जाता है? शियर स्ट्रेस, और इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? वो कह रहे हैं जब आपके पास जब बॉडी व्हेन अ डीफॉर्मिंग फोर्स लगता है सॉलिड बॉडी के ऊपर, तो सच दैट देयर इज ओनली अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट एनी चेंज इन द वॉल्यूम। अगर बॉडी में कुछ चेंज आ जाए शेप में लेकिन उसकी वॉल्यूम में कुछ भी चेंज ना आए, तो उस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेन। अब डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? जो बाहर से फोर्स लगाई जाती है किसी बॉडी के ऊपर ऑन अकाउंट ऑफ विच उसकी साइज या शेप चेंज हो जाए, इज डिफाइंड एज डीफॉर्मिंग फोर्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है। हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ही निकालनी है उस वायर की बाय मैक्सवेल नीडल मेथड। अब मैक्सवेल नीडल होती क्या है आपके पास? मैक्सवेल नीडल एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ बेसिकली यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ये मैंने अब आपको बता दिया है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। उसी को निकालने के लिए हम मैक्सवेल नीडल की हेल्प लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था आपके पास इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और
इसमें डायग्राम भी आप इसका देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सवेल नीडल में, ये इसका आप डायग्राम बनाएंगे। ये आपके पास इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखाया जाएगा। यहाँ पर एक टॉर्शन हेड है और ये एक रिजिड सपोर्ट के साथ इसको आपने अटैच किया हुआ है। यहाँ पर एक मिरर लगा होता है और यहाँ पर आपके पास देखिए यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर है और एच का मतलब ये होलो सिलेंडर्स हैं। एक बार ही सॉलिड सिलेंडर्स आपने बाहर रखने हैं, ये निकल जाते हैं, अभी दिखाऊंगी आपको प्रैक्टिकल में। और एक बार ही होलो सिलेंडर्स को आपने अंदर रखना है, पहली रीडिंग लेंगे, फिर इन सॉलिड सिलेंडर्स को बाहर निकालोगे, होलो सिलेंडर्स को बाहर निकालोगे, सॉलिड सिलेंडर्स को अंदर रखोगे, होलो को बाहर इधर रखेंगे, तो एक रीडिंग आप वहाँ लोगे। ये है आपके पास मैक्सवेल नीडल। इस लेंथ को बोला गया है कैपिटल L, लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल। ठीक है, स्मॉल लेंथ ऑफ वायर है, कैपिटल L लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल है। ठीक है, तो ये था बच्चे आपके पास इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।